समाचार पत्र के लिए रिपोर्टिंग का एक उदाहरण ये हो सकता है कि एक रिपोर्टर एक विशेष घटना के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जैसे कि एक प्रदर्शन की समाचार रिपोर्ट। रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शन की जानकारी, उसकी कारण, संख्या, स्थान और प्रभाव को विवरण से प्रस्तुत करता है। उसे भी देखना चाहिए कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और स्थानीय नेताओं और लोगों की राय क्या है। इस रिपोर्ट के माध्यम से पाठकों को समाचार पत्र द्वारा प्रदर्शित किए गए घटनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण मिलता है। एक विशिष्ट साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करना, उस साक्षात्कार विषय की अनुसंधान करने, मुख्य रुचि या चिंता के क्षेत्रों की पहचान करने और सूचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक और जांचने वाले प्रश्नों का रचनात्मक बनाना होता है। प्रभावी साक्षात्कार प्रश्न खुले दिल से केंद्रित और साक्षात्कारी के विशेषज्ञता, अनुभव और दृष्टिकोण के अनुकूलित होने चाहिए। एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में, यदि आप एक व्यावसायिक वेबसाइट के संस्थापक को साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न तैयार कर रहे हैं, तो आपको उनके व्यावसायिक योजना, विपणन रणनीति और उनके उत्पादों या सेवाओं के बारे में प्रश्न करने होंगे। यहाँ कुछ उदाहरण प्रश्न हैं। 1. आपके वेबसाइट के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और आपकी व्यावसायिक योजना में उनका स्थान क्या है? 2. आपके वेबसाइट का लक्ष्य, विशेष लक्ष्य और उपयोगकर्ताओं के लिए क्या है और आपकी रणनीति में इसका क्या अहम भूमिका है? 3. आपकी विपणन रणनीति क्या है और आप किस तरह से अपने उत्पादों या सेवाओं को अपने लक्ष्य और उपयोगकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से आप इंटरव्यू विषय के व्यापक समझ, उनके विचार और कार्यक्षमता के बारे में अधिक जान सकते हैं। कक्षा में अखबार पढ़ना छात्रों को वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करने, समाचार मूल्यों को समझने और विभिन्न रिपोर्टिंग शैली और तकनीकों की पहचान करने का एक अवसर प्रदान करता है। छात्रों को समझाया जा सकता है कि समाचार कहानियाँ कैसे निर्मित होती हैं और कैसे पाठकों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। उदाहरण के रूप में, छात्रों को प्रथम पृष्ठ पर एक समाचार कहानी का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वे समाचार कहानी के शीर्षक, अवलोकन और लेख की संरचना की जांच कर सकते हैं, जिससे उन्हें समाचार कहानी के प्रारूप और तकनीक के बारे में अधिक ज्ञान हो सके। इस प्रकार समाचार पढ़ने के माध्यम से छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ाने का मौका प्राप्त होता है। अखबारों से मैगजीन के लिए समाचार कहानियों को पुनर्लिखना मैगजीन की शैली, दर्शक और संपादकीय दिशा निर्देशों के अनुरूप सामग्री को समायोजित करने का काम है। इसमें संदर्भ, पृष्ठभूमि जानकारी या विश्लेषण जोड़ना, कहानी की संरचना को पुनः व्यवस्थित करना और पठनीयता और संवाद को बढ़ाने के लिए चित्रों या मल्टीमीडिया तत्वों को शामिल करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक अखबार में एक खबर शीर्षक कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों को बेहतर मौसम की आशा है, तो मैगजीन के लिए इसे नए तत्वों के साथ पुनः लिखा जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण है। मैगजीन का संशोधित शीर्षक, कृषि विकास की उत्थानमूलक रणनीतियाँ, किसानों को नई आशा की खोज। इस शीर्षक के तहत खबर को मैगजीन की शैली में पुनः लिखा जाएगा, जिसमें विश्लेषण और पृष्ठभूमि जानकारी जोड़ी जा सकती है,
ताकि पाठकों को अधिक समझने का मौका मिले। मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर रिपोर्ट फाइल करना वास्तविक दुनिया में समाचार रिपोर्टिंग की स्थितियों को सिमुलेट करता है और छात्रों को अपने पत्रकारिता कौशल, सही नोट लेने, महत्वपूर्ण विचार करने और समय सीमा प्रबंधन का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रिपोर्टर उचित जानकारी एकत्र करें, सूक्ष्म प्रश्न पूछें और स्पष्ट, संक्षेप में और सटीक रिपोर्ट्स लिखें जो घटना या मुद्दे के बारे में पाठकों को सूचित करें। उदाहरण के रूप में, एक मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर रिपोर्ट फाइल करने की स्थिति यह हो सकती है कि छात्रों को एक राजनीतिक पार्टी के नेता द्वारा आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में रिपोर्ट करना है। उन्हें पार्टी के उद्घाटन, मुख्य घटनाओं के विवरण और प्रधान विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का विवरण देना हो सकता है, जिससे रिपोर्ट वास्तविक समाचार का अच्छा उदाहरण हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने और फील्ड पर जाने के बाद एक रिपोर्ट फाइल करना प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग और विशेष विषय या मुद्दे से संबंधित घटनाओं या विकासों की अनुभूति और अवलोकन को शामिल करता है। पत्रकारों को कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए और प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करने के लिए विवरणात्मक और सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो ज़मीनी हालात को सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए और प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करने के लिए विवरणात्मक और सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो ज़मीनी हालात को सही ढंग से प्रतिबिंबित करती है। जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए और प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करने के लिए विवरणात्मक और सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो ज़मीनी हालात को सही ढंग से प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण के रूप में, यदि एक पत्रकार को एक प्राकृतिक आपदा